हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर गेट ब्रेन्स चैनल। ओके, आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज स्पार्स मैट्रिक्स एडिशन। स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ बताया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। ये स्पार्स मैट्रिक्स एडिशन देखने से पहले आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, उससे आपको समझ में आएगा कि स्पार्स मैट्रिक्स होता क्या है और उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि स्पार्स मैट्रिक्स की एडिशन कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल राइट किया है। यहाँ पर मैंने दो मैट्रिक्स लिए हैं, ए ऑफ मैट्रिक्स है और ये बी ऑफ मैट्रिक्स है, और इसका एडिशन हमें सी ऑफ मैट्रिक्स में करना होता है। तो देखिए, दोनों स्पार्स मैट्रिक्स की एडिशन हम थर्ड मैट्रिक्स में कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक एल्गोरिदम है। ये देखिए, ये जो होते हैं ये सब हमारे रो होते हैं। रो मीन्स आई। ओके, ये जो है ये सब हमारे कॉलम्स होते हैं। कॉलम मीन्स जे। ओके, तो ये हमारा कॉलम और रो का रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा मैट्रिक्स। ओके, तो ये देखिए हमारा एल्गोरिदम क्या कहता है। यहाँ पर जो भी फर्स्ट एलिमेंट है ये कहाँ पर प्लेस है, ये आई के जीरोथ लोकेशन पे भी है और जे के जीरोथ लोकेशन पे भी है। ये सेकेंड जो एलिमेंट है वो कहाँ पर प्लेस है, ये आई के फर्स्ट और जे के जीरोथ लोकेशन पे प्लेस है। ये जो थर्ड है जीरो, ये भी आई के सेकेंड पोजीशन और जे के जीरोथ पोजीशन पर प्लेस होता है। ये सब ऐसे ही प्लेस होते जाते हैं। ये यहाँ पर आएगा, ये जीरो कॉलम है जे का, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। ओके, तो अब देखिए ये सेम, ये तो ए का है और ये बी, इसमें भी आई का, ये सब आई होते हैं, ये सब रो है और ये भी आई के जीरो फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पर प्लेस होते हैं। और ये जो कॉलम है वो होते हैं हमारा जे, तो ये जीरो फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पर प्लेस होते हैं। तो अब देखिए ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की एडिशन कैसे करते हैं। तो हमारा ए ऑफ जीरो क्या है, ए ऑफ जीरो लोकेशन पर हमारा क्या है, ए ऑफ जीरो लोकेशन पर हमारा जीरो है। ओके, प्लस सेम इसके ए ऑफ जे लोकेशन पर हमारा क्या है, जीरो। जैसे यहाँ पर जीरो और जीरो, जीरो और जीरो, जीरो और जीरो लोकेशन पर वैल्यू क्या है, जीरो। सेम प्लस करना है बी ऑफ जीरो जीरो, बी ऑफ जीरो जीरो। तो ए की तो वैल्यू हमने चेक कर दी, ए के आईज मतलब जीरो लोकेशन पर वैल्यू जीरो है, सेम जीरो लोकेशन पर भी वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर मैंने राइट किया जीरो। सेम प्लस बी, आई के जीरो लोकेशन पर वैल्यू क्या है, वन, और जे के जीरो लोकेशन पर वैल्यू क्या है, वन, तो यहाँ पर आएगा वन। जीरो प्लस वन, वन। तो ये जो वन वैल्यू हमारी आ गई है वो हमें कहाँ पर प्लेस करनी है, ये हमें प्लेस करनी है सी के भी जीरो जीरो लोकेशन पर। तो ये हमारा सी मैट्रिक्स है, तो सी का जीरो जीरो लोकेशन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ओके, सेम अगेन हमें नेक्स्ट वैल्यू चेक करनी है। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू चेक करनी है तो हमारा जे क्या हो जाएगा, जे हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो जे की वैल्यू अब क्या आएगी, ये वन आएगी। तो फिर नेक्स्ट वैल्यू जब हम चेक करेंगे तो ए ऑफ जीरो, जे की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो जे अब हमारा क्या हो गया, हमारा जे वन हो गया, यहाँ पर वन आएगा। प्लस सेम यहाँ पर भी ये वैल्यू अब हमें ऐड करनी है, तो आई बी के जीरो लोकेशन पे और जे के वन लोकेशन की वैल्यू हमें चेक करनी है, जीरो और यहाँ पर आएगा वन। तो ए ऑफ जीरो वन लोकेशन पे क्या है, जीरो ही है। सेम बी के जीरो और वन लोकेशन पे क्या है, जीरो ही है, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, जीरो। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी जीरो, तो ये कहाँ पर पुट होगी, सेम सी के जीरो जीरो लोकेशन, जीरो वन लोकेशन पर पुट होगी। सी के जीरो और वन लोकेशन पर ये वैल्यू पुट होगी। सेम अगेन जब हम थर्ड वैल्यू को प्लेस करेंगे तो अब हमें क्या करना है, ए के जीरो
और सेकेंड जे इंक्रीज हो जाएगा अगेन, तो यहाँ पर 0 और 2 ये वैल्यू को हमें चेक करना पड़ेगा। सेम बी के 0 और जे की वैल्यू आएगी 2, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। फिर ये कहाँ पर प्लेस होगा, सेम सी के भी 0 और सेकेंड लोकेशन पर ये प्लेस होगा। तो देखिए यहाँ पर 0 2 वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस बी के 0 और सेकेंड कॉलम वैल्यू क्या आएगी 0, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो फिर से ये 1 कहाँ पर प्लेस होगा, हमारे सी ऑफ 02 में प्लेस होगा। तो हमारा सी ऑफ 02 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखिए ये रो तो हमारी एंड हो गई। अब हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमें नेक्स्ट रो पर जंप करना पड़ेगा, इस रो पर जंप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा आई इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो फिर से हमें आई की वैल्यू क्या चेक करनी पड़ेगी, अभी 1 0 लोकेशन की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। ओके, तो ये होता है हमारा एडिशन। तो अब यहाँ पर आप चेक करेंगे फिर से 1 0, यहाँ पर भी 1 0 चेक करेंगे और ये कहाँ पर प्लेस होगा, ये यहाँ पर प्लेस हो जाएगा 1 0 सी के 1 0 प्लेस में। तो मैं डायरेक्ट करती हूँ अभी 2 प्लस 0 2 आएगा, 0 प्लस 2 2 आएगा, 0 प्लस 0 0 आएगा, 0 प्लस 0 0 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, 0 प्लस 1 1 आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो फिर ये मतलब ये पोजीशन लिखने की जरूरत क्या है, तो ये अल्गोरिदम के हिसाब से मैंने आपको बताया है। अल्गोरिदम स्पार्स मैट्रिक्स का ऐसे वर्क करता है। आप चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आपको कोई पूछे या फिर एक्सटर्नल कोई पूछे कि ये कैसे वर्क होता है, तो इसके पीछे ऐसा अल्गोरिदम वर्क होता है। ओके, तो ये होता है स्पार्स मैट्रिक्स का एडिशन। तो अभी इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने प्रीवियस वीडियो में एरे का रिप्रेजेंटेशन भी बताया था। तो ये जो 3 मैट्रिक्स हमने निकाले हैं, तो फिर अभी हमें ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स का एरे का रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है। तो वो कैसे बनाते हैं, सेम एक रो लीजिए, ये हम ए का बना रहे हैं, ए मैट्रिक्स का एक रो, नेक्स्ट कॉलम और वैल्यू। तो देखिए रो कौन सा है, 0 रो है, कॉलम यहाँ पर आएगा सेकेंड और वैल्यू आएगी 1। अगेन यहाँ पर आएगा रो 1 आएगा, कॉलम आएगा 0 और वैल्यू आएगी 2। अगेन थर्ड, यहाँ पर कॉलम रो आएगी सेकेंड, कॉलम आएगा 1 और वैल्यू भी आएगी 1। अब हम ऐसे ही बी का भी निकाल लेंगे एरे का रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर भी लिख लीजिए रो, कॉलम और वैल्यू। बी के लिए रो आएगा 0, कॉलम आएगा 0, वैल्यू आएगी 1। सेकेंड रो आएगा फर्स्ट, कॉलम आएगा फर्स्ट, वैल्यू आएगी 2। नेक्स्ट 2, कॉलम आएगा 2, वैल्यू आएगी 1। सेम अभी सी का भी निकालना पड़ेगा। सी मैट्रिक्स का जो भी मैट्रिक्स है वो हमें मिल गया है आफ्टर एडिशन। तो सी के लिए भी हमें एरे का रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। सेम रो, कॉलम और वैल्यू। तो रो देखिए 0, ये 0 रो है, ये 1, ये 2, 0 1 और 2, ये कॉलम है, ये रोज है। तो देखिए 0 रो, कॉलम आएगा सेकेंड, वैल्यू आएगी 1। यहाँ पर रो आएगा फर्स्ट, कॉलम आएगा 0, वैल्यू आएगी 2। सेम 1, कॉलम आएगा 1, वैल्यू आएगी 2।
यहाँ पर सेकेंड, कॉलम आएगा 1, वैल्यू भी आएगी 1, यहाँ पर सेकेंड रो, कॉलम आएगा सेकेंड और वैल्यू आएगी 1। तो देखिए हमने यहाँ पर ए मैट्रिक्स का एरे रिप्रेजेंटेशन निकाला है, बी मैट्रिक्स का भी एरे रिप्रेजेंटेशन निकाला है और सी मैट्रिक्स का भी एरे रिप्रेजेंटेशन निकाला है। तो फ्रेंड्स ये होता है स्पार्स मैट्रिक्स की एडिशन, जहां पर हमें ऐसे मैट्रिक्स दिए होंगे जहां पर नॉन जीरो एलिमेंट्स और जीरो एलिमेंट्स के एंट्रीज रहती है। यहाँ पर ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स और उसका एडिशन यहाँ पर हमें ऐसे निकालना पड़ता है। उसका अल्गोरिदम इस तरह से वर्क करता है और आफ्टर दिस एडिशन हमें एरे का रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे बनाना पड़ता है। ओके, तो ये था स्पार्स मैट्रिक्स की एडिशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।